हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट। मैं पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन बतलाने जा रहा हूँ इस वीडियो में, जो राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, प्रकृति, विशेषताएं एवं प्रकार के बारे में बतलाएंगे। एक यह है राजनीतिक सिद्धांत, कुछ परिभाषाएं। पॉलिटिकल थ्योरी, सम डेफिनेशन। राजनीतिक तथा सिद्धांत शब्दों के स्पष्टीकरण के बाद अब हम राजनीतिक सिद्धांतों को कुछ परिभाषाओं के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। सर्वसाधारण स्तर पर राजनीतिक सिद्धांत राज्य से संबंधित ज्ञान है, जिसमें राजनीति का अर्थ है सार्वजनिक। राजनीति का अर्थ है सार्वजनिक हित के विषय तथा सिद्धांत का अर्थ है क्रमबद्ध ज्ञान। डेविड हेल्ड के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन से संबंधित धारणाओं और सामान्य नियमों का वह समूह है जिसमें सरकार, राज्य और समाज की प्रकृति, उद्देश्य तथा प्रमुख विशेषताएं एवं व्यक्ति की राजनीतिक क्षमताओं के बारे में विचार, परिकल्पनाओं और विवरण निहित होता है। एंड्रू हेकर के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत जहां एक तरफ अच्छे समाज और अच्छे राज्य से संबंधित नियमों की निष्पक्ष खोजें हैं, वहाँ दूसरी तरफ से राजनीतिक और सामाजिक वास्तविकता का निष्पक्ष ज्ञान है। और एक अन्य लेखक जॉर्ज कोटेलिन के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शनशास्त्र दोनों का मिश्रण है, जहां विज्ञान संपूर्ण सामाजिक जीवन के नियंत्रण के विभिन्न स्वरूपों की प्रक्रिया की तरफ ध्यान दिलाता है, अर्थात इसका संबंध साधनों से है। वहाँ राजनीतिक दर्शन का संबंध उन साध्यों तथा मूल्यों से है। जब व्यक्ति इस तरह के प्रश्नों पर विचार करता है, राष्ट्रीय हित क्या होता है या एक अच्छा समाज क्या होता है, इसी तरह कोकर के अनुसार राजनीतिक सिद्धांतों का संबंध राजनीतिक सरकार, इसके स्वरूप तथा गतिविधियों के उस अध्ययन से है जो केवल उन तथ्यों के आधार पर नहीं किया जाता जिनकी व्याख्या, तुलना तथा परख का संबंध तत्काल तथा अस्थायी प्रभावों से है, बल्कि उन तथ्यों तथा मूल्यांकन के आधार पर भी किया जाता है जो व्यक्ति की चिरस्थायी आवश्यकताओं, इच्छाओं तथा विचारों से संबंधित होते हैं। राजनीतिक सिद्धांतों को हम गुल्ड और कोल्ब की व्यापक परिभाषा से बेहतर समझ सकते हैं। उनके अनुसार राजनीतिक सिद्धांत राजनीति शास्त्र का वह भाग है जिसके निम्नलिखित अंग हैं। एक है राजनीतिक दर्शनशास्त्र। यह राजनीतिक विचारों के इतिहास का अध्ययन और नैतिक मूल्यांकन से संबंधित है। एक वैज्ञानिक पद्धति राजनीतिक विचारों का परिभाषा, विषयक विश्लेषण तथा राजनीतिक व्यवहार के संबंध, नियमों की खोज तथा उनका क्रमबद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत मुख्य दार्शनिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से राज्य का अध्ययन है। सिद्धांतों का संबंध केवल राज्य तथा राजनीतिक संस्थाओं की व्याख्या, वर्णन तथा निर्धारण से ही नहीं है, बल्कि
उसके नैतिक उद्देश्यों का मूल्यांकन करने से भी है। इसका संबंध केवल इस बात का अध्ययन करना ही नहीं है कि राज्य जैसा कि बल्कि यह भी राज्य कैसा होना चाहिए। एक लेखक के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत को एक गतिविधि के रूप में देखा जा सकता है जो व्यक्ति के सार्वजनिक और सामुदायिक जीवन से संबंधित प्रश्न पूछती है, उसके संभव उत्तर तलाश करती है तथा काल्पनिक विकल्पों का निर्माण करती है। अपने लंबे इतिहास में ये इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं, जैसे राज्य की प्रकृति और उद्देश्य क्या है। एक राज्य दूसरे राज्य से श्रेष्ठ क्यों? राजनीतिक संगठनों का उद्देश्य क्या? इस उद्देश्य के मानदंड क्या होते हैं? राज्य तथा व्यक्ति में संबंध क्या है? आदि प्लेटो से लेकर आज तक राजनीतिक चिंतक इन प्रश्नों के उत्तर तलाश रहे हैं, क्योंकि इन उत्तरों के साथ व्यक्ति का भाग्य विभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। आरंभ से ही सिद्धांत उन नियमों की खोज में लगे हुए हैं जिनके आधार पर व्यक्ति एक ऐसी राजनीतिक समुदाय का विकास कर सके जिसमें शासक और शासित दोनों सामान्य हित की भावना से प्रेरित हो। यह आवश्यक नहीं कि राजनीतिक सिद्धांत सभी राजनीतिक प्रश्नों के कोई निश्चित व अंतिम हल ढूंढने में सफल हो जाए, परंतु ये हम उन प्रश्नों के हल के लिए सही दिशा संकेत अवश्य दे सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांतों की विशेषताएं, तो इसका है उपयुक्त चर्चा के आधार पर राजनीतिक सिद्धांतों की कुछ सामान्य विशेषताएं स्पष्ट की जा सकती है। राजनीतिक सिद्धांत मूलतः व्यक्ति की बौद्धिक और राजनीतिक कृति है। सामान्य यह एक व्यक्ति का चिंतन होते हैं जो एक राजनीतिक वास्तविकता अर्थात राज्य की सैद्धांतिक व्याख्या करने का प्रयत्न करते हैं। प्रत्येक सिद्धांत अपने आप में एक परिकल्पना होता है जो सही अथवा गलत दोनों हो सकता और जिसकी आलोचना की जा सकती है। अतः सिद्धांतों के अंतर्गत हम विभिन्न चिंतकों द्वारा किए गए अनेक प्रयत्न पाते हैं जो राजनीतिक जीवन के रहस्यों का उद्घाटन करते रहे हैं। इन चिंतकों ने अनेक व्याख्याएं प्रस्तुत की है जो हो सकता है हमें प्रभावित न करे, परंतु जिनके बारे में हम कोई अंतिम राय सही अथवा गलत स्थापित नहीं कर सकते। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन के उस विशेष सत्य की व्याख्या करते हैं जैसे कोई चिंतक उसे देखता या अनुभव करता है। ऐसे राजनीतिक सत्य की अभिव्यक्त हमें प्लेटो के रिपब्लिक, अरस्तू के पॉलिटिक्स अथवा रॉल्स की थ्योरी ऑफ जिस्टम में मिलती है। सत्य की अभिव्यक्त प्लेटो का रिपब्लिक, अरस्तू के पॉलिटिक्स अथवा रॉल्स की ए थ्योरी ऑफ जिस्टम से मिलती है। दूसरे शब्दों में दूसरे राजनीतिक सिद्धांतों में व्यक्ति, समाज तथा इतिहास की व्याख्या होती है। ये व्यक्ति और समाज की प्रकृति की जांच करते हैं। एक समाज कैसे संगठित होता है और कैसे काम करता है, इसके प्रमुख तत्व कौन से हैं, विवादों के विभिन्न स्रोत कौन से हैं, उन्हें किस प्रकार हल किया जा सकता है आदि। तीसरी राजनीतिक सिद्धांत किसी विशेष पर आधारित होते हैं, अर्थात हालांकि एक विचारक का उद्देश्य राज्य की प्रकृति की व्याख्या करना ही होता है, परंतु वह विचारक एक दार्शनिक, इतिहासकारक, अर्थशास्त्री, धर्मशास्त्री
अथवा समाजशास्त्री कुछ भी हो सकता है। अतः हम कई तरह के राजनीतिक सिद्धांत पाते हैं जिनमें इन विषयों की अद्वितीयता के आधार पर अंतर किया जा सकता। चौथे, राजनीतिक सिद्धांतों का उद्देश्य केवल राजनीतिक वास्तविकता को समझना और उसकी व्याख्या करना ही नहीं, बल्कि पब्लिक सामाजिक परिवर्तन के लिए साधन जुटाना और ऐतिहासिक प्रक्रिया को तेज करना भी है। जैसा कि लास्की लिखते हैं, राजनीतिक सिद्धांत का कार्य केवल तिथियों की व्याख्या करना नहीं है, परंतु यह निर्धारण करना है कि क्या होना चाहिए। अतः राजनीतिक सिद्धांत सामाजिक स्तर पर सकारात्मक कार्य तथा उनके कार्यान्वयन के लिए सुधार, क्रांति अथवा संरक्षण जैसे साधनों की सिफारिश करते हैं। इनका संबंध साधन तथा साध्य दोनों से है। ये दोहरी भूमिका निभाते हैं। समाज को समझना और उसकी गलतियों में सुधार करने के तरीके जुटाना। पांचवें, राजनीतिक सिद्धांतों में विचारधारा का समावेश भी होता है। आप भाषा में विचारधारा का अर्थ विश्वासों, मूल्यों और विचारों की उस व्यवस्था से होता है जिससे लोग शामिल होते हैं। आधुनिक युग में हम कई तरह की विचारधाराएं पाते हैं, जैसे उदारवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद आदि। प्लेटो से लेकर आज तक सभी राजनीतिक सिद्धांतों में किसी न किसी विचारधारा का प्रतिबिंब अवश्य है। राजनीतिक विचारधारा के रूप में राजनीतिक सिद्धांतों में उन राजनीतिक मूल्यों, संस्थाओं और व्यवहारों की अभिव्यक्ति होती है जो कोई समाज एक आदर्श के रूप में अपनाता है। उदाहरण के लिए पश्चिमी यूरोप इसमें दिया गया है। उदाहरण के लिए राजनीतिक विचारधारा के रूप में सिद्धांतों में उन राजनीतिक मूल्य, संस्थाओं और व्यवहारों की अभिव्यक्ति होती है जो कोई समाज आदर्श के रूप में अपनाता। उदाहरण के लिए पश्चिमी यूरोप और अमेरिका के सभी राजनीतिक सिद्धांतों में उदारवादी विचारधारा परंपरा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचारधारा प्रमुख रही है। इसके विपरीत चीन और पूर्व सोवियत यूनियन में एक विशेष प्रकार के मार्क्सवाद एक प्रभुत्व रहा है। इस संदर्भ में ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रत्येक विचारधारा स्वयं को सर्वव्यापक और परम सत्य के रूप में प्रस्तुत करती है और दूसरे अपनाने के लिए बाध्य करती है कि परिणाम स्वरूप वैचारिक संघर्ष आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का एक विशेष अंग रहा। नोट है राजनीतिक सिद्धांत का संबंध राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या और मूल्यांकन से है और इनका अध्ययन विचारों तथा आदर्शों के विवरण के रूप में, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के साधन के रूप में अथवा विचारधारा के रूप में किया जा सकता है। तो इसका महत्व है, राजनीतिक सिद्धांत के महत्व को इसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों और इनमें निहित उद्देश्य के आधार पर समझा जा सकता है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक मूल्यों की वह व्यवस्था है जो कोई समाज अपनी राजनीतिक वास्तविकता को समझने और आवश्यकता पड़े तो इसमें परिवर्तन करने के लिए अपनाता है। यह अच्छे जीवन की प्रकृति इसे प्राप्त करने के लिए संभव संस्थाएं, राज्य के उद्देश्य, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम राज्य प्रतिबंध जैसे विषयों का उच्च स्तरीय अध्ययन है। राजनीतिक सिद्धांत का महत्व इस बात में है कि ये ऐसे नैतिक मानदंड प्रदान करते हैं जिनसे राज्य की नैतिक योग्यता की जांच की जा सके
आवश्यकता पड़ने पर ये वैकल्पिक राजनीतिक प्रबंध और व्यवहार का ढांचा भी प्रदान करते हैं। समग्र रूप में राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या करते हैं। इस व्याख्या के दार्शनिक और वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं, राजनीतिक उद्देश्यों और कार्यों का चयन करने में सहायता करते हैं तथा राजनीतिक व्यवस्था का नैतिक आधार प्रदान करते हैं। जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, मानव समाज की मौलिक समस्या समुदाय में इकट्ठा रहना है। इस संदर्भ में राजनीतिक एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज के सामूहिक कार्यकलापों को प्रतिबंधित करती है। सिद्धांत का महत्व उन दृष्टिकोणों और पद्धतियों की खोज करना है जो राज्य, समाज की प्रकृति, सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप, व्यक्ति और राज्य में संबंध, स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति, न्याय आदि की धारणाओं का विकास कर सके। इन अवधारणाओं का विकास उतना ही आवश्यक है जितना समाज की शांति, व्यवस्था, सामंजस्य, अस्तित्व और एकता। वास्तविकता में सामाजिक स्तर पर शांति और व्यवस्था बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि हम स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसा धारणाओं की व्याख्या और इनका कार्यान्वयन कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट है, समकालीन समाज में हम कई तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जैसे गरीबी, अत्यधिक जनसंख्या, भ्रष्टाचार, जातीय तनाव, प्रदूषण, व्यक्ति, समाज और राज्य में विवाद आदि। राजनीतिक सिद्धांतों का महत्व कार्य इन समस्याओं का गहराई से अध्ययन और विश्लेषण करके राजनेताओं को वैकल्पिक साधन प्रदान करना होता है। डेविड हेल्ड के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का महत्व इस बात से प्रकट होता है कि एक क्रमबद्ध अध्ययन के अभाव में राजनीतिक उन स्वार्थी और अनुभवी राजनीतिक नेताओं के हाथ का खिलौना मात्र बन कर रह जाएंगी, जो इसे शक्ति प्राप्त करने के एक यंत्र के अतिरिक्त कुछ नहीं समझते। संक्षेप में राजनीतिक सिद्धांतों का महत्व निम्नलिखित आधारों पर समझा जा सकता है। ये राज्य और सरकार की प्रकृति तथा उद्देश्य का क्रमबद्ध ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं। ये सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था तथा किसी भी समाज के आदर्शों एवं उद्देश्यों में संबंधित स्थापित करने में सहायता करते हैं। ये व्यक्ति को सामाजिक स्तर पर अधिकार, कर्तव्य, स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति, न्याय आदि के बारे में सचेत करवाते हैं। 4 का ये सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को समझने तथा उससे संबंधित समस्याओं जैसी गरीबी, हिंसा, भ्रष्टाचार, जातिवाद आदि के साथ जूझने के सैद्धांतिक विकल्प प्रदान करते हैं। 5 का सिद्धांतों का कार्य केवल स्थिति की व्याख्या करना नहीं होता, ये सामाजिक सुधार अथवा क्रांतिकारी तरीकों से परिवर्तन संबंधी सिद्धांत भी प्रस्तुत करते हैं। जब किसी समाज के राजनीतिक सिद्धांत अपनी भूमिका सही तरीके से निभाते हैं तो मानव विकास का एक महत्वपूर्ण साधन बन जाता है। जनसाधारण को सही सिद्धांतों से परिचित करवाने का अर्थ केवल उन्हें अपने उद्देश्य और साधनों की सही तरीके से चुनने में सहायता करना ही नहीं है, बल्कि उन राज्यों से भी बचाना है जो उन्हें निराश की तरह ले जा सकते हैं। तो अब इस वीडियो में इतना ही।
इतना ही नेक्स्ट दूसरे वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें एवं लाइक शेयर करें। धन्यवाद।